गुड मॉर्निंग। आज हम इनहेरिटेंस के कंटिन्यूशन में हियरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरे प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि जो सिंगल इनहेरिटेंस है या मल्टीपल इनहेरिटेंस है या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, उसी क्रम में हियरार्किकल इनहेरिटेंस में हम बेस क्लास को एक है, उससे हमने दो और डाइव क्लासेस बनाई हैं। और इन दोनों ब्रांचेस को शामिल करते हुए हमने एक और क्लास बनाई है डी। तो ये हमारी एक तरीके से हियरार्किकल इनहेरिटेंस हो गई। सपोज कीजिए कि हम बैंकिंग एप्लीकेशन लेते हैं। बैंकिंग एप्लीकेशन में अकाउंट एक क्लास है। अकाउंट तीन तरह के हो सकते हैं। सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट। अब यहां फिक्स डिपॉजिट भी एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, और फिक्स डिपॉजिट में चाहे वो शॉर्ट फिक्स डिपॉजिट हो, मीडियम फिक्स डिपॉजिट हो या लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट हो, तो हम अकाउंट तो हर एक है, तो क्यों नहीं अकाउंट को हम क्या कर ले, बाई हियरार्की इनहेरिट कर ले। यहां अकाउंट इनहेरिट हो रहा है फिक्स डिपॉजिट में, और फिक्स डिपॉजिट इनहेरिट हो रहा है शॉर्ट में भी, मिड में भी और लॉन्ग में भी। तो शॉर्ट के पास शॉर्ट के फीचर भी हैं, फिक्स डिपॉजिट के फीचर भी हैं और अकाउंट के फीचर भी हैं। तो वी कैन से वी आर हैविंग ए शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन आवर बैंक। सिमिलरली वी कैन हैव ए मिड टर्म फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन आवर बैंक। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम इस अकाउंट क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लास अकाउंट, उसके बाद क्लास सेविंग्स, पब्लिक अकाउंट, इसको इनहेरिट कर लिया। इसी के साथ साथ अब लिखेंगे क्लास फिक्स डिपॉजिट, कॉमन साइन, पब्लिक अकाउंट। इसके बाद हम लिखेंगे
क्लास शॉर्ट कॉलन पब्लिक फिक्स डिपॉजिट। तो इस तरह से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सिमिलरली हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में जान सकते हैं। कि देयर इज ए वन क्लास स्टूडेंट को इनहेरिट करके अपन ने एक ड्राइव क्लास बनाई। दैट इज टेस्ट क्लास, और टेस्ट क्लास को इनहेरिट करके अपन ने एक क्लास बनाई रिजल्ट। यहाँ एक और सेपरेट क्लास है स्पोर्ट्स, इसको इनहेरिट किया गया किसमें, रिजल्ट में। तो रिजल्ट कैसी हो गई, ये तो थी हमारी मल्टी लेवल, और इस हाथ में एक और जुड़ गई, तो ये कैसी हो गई, मल्टीपल। तो मल्टीपल और मल्टी लेवल दोनों का ही मिक्सचर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम स्टूडेंट क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लास स्टूडेंट, क्लास का डेफिनेशन। उसके बाद लिखेंगे क्लास टेस्ट कॉलन साइन पब्लिक स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के बीच में टेस्ट क्लास को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्लास रिजल्ट, क्लास रिजल्ट कॉलन साइन पब्लिक टेस्ट कॉमा पब्लिक स्पोर्ट्स। तो क्या हो जाएगा, टेस्ट के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स को भी शामिल किया है। टेस्ट ऑलरेडी स्टूडेंट को शामिल किया हुआ है, तो रिजल्ट के पास रिजल्ट के डेटा मेंबर्स एज वेल एज स्पोर्ट्स के डेटा मेंबर्स, टेस्ट के डेटा मेंबर्स और स्टूडेंट के डेटा मेंबर्स भी शामिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट के पब्लिक डेटा मेंबर्स एज वेल एज टेस्ट के पब्लिक डेटा मेंबर्स एज वेल एज स्पोर्ट्स के पब्लिक डेटा मेंबर्स विल बी अवेलेबल इन द रिजल्ट क्लास, प्लस द प्राइवेट और पब्लिक डेटा मेंबर्स ऑफ द रिजल्ट क्लास। तो ऑल द डेटा मेंबर्स आर अवेलेबल हियर एक्सेप्ट द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट टेस्ट एंड स्पोर्ट्स। तो आप इस रिजल्ट क्लास को यूज़ करके या रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारी सारी प्रकार की इनहेरिटेंसेस फिनिश हो चुकी है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा या नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है वर्चुअल बेस क्लासेस। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के भी आए कि व्हाट आर द वर्चुअल बेस क्लासेस। कि अभी तक अपन ने मल्टीपल और मल्टी लेवल दोनों इनहेरिटेंस का यूज़ किया है। एक सिचुएशन हम देखें जहाँ तीनों प्रकार की इनहेरिटेंस हो रही है, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट हमारी एक क्लास है। P1 P2 दो हमारे पेरेंट्स, इनको इनहेरिट करके अपन ने क्लास बनाई चाइल्ड। तो चाइल्ड के पास P1 की प्रॉपर्टीज एज वेल एज P2 की प्रॉपर्टीज, P1 के पास में भी ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज है, P2 के पास भी है। तो चाइल्ड के पास P1 के जरिए ग्रैंड वन की प्रॉपर्टीज, P2 के साथ ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज डबल बार आ जाएंगी। कितनी बार आएंगी? डबल बार।
तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, सीधा ही ग्रैंड पेरेंट से ऐसी क्लास को ग्रैंड पेरेंट के मेंबर्स को देना है, या तो आइदर P1 के थ्रू या P2 के थ्रू। इसलिए हमको वर्चुअल बेस क्लासेस का कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।